Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.4, question number 2. Find a quadratic equation whose roots are 1 and 1 by 2. Okay, quadratic equation हमने फाइंड करनी है जिसके रूट्स जो है वो 1 और 1 by 2 है. So जब भी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो तो उसका फार्मूला हमारे पास है एस स्क्वायर. जनरल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ही होती है ना, ax square plus bx plus c that is equal to 0. So it is the quadratic equation, standard form of quadratic equation. इसी तरह हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स जो है 1 और 1 by 2 है. ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला जो है वो हमारे पास है एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी दैट इज इक्वल टू 0, where S stand for sum of roots, ठीक है, and P stand for product of roots. मीन्स कि हमें इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए वी नीड्स सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब चूँकि यहाँ देखिए ऑलरेडी रूट्स गिवन है 1 और 1 by 2, तो हमने क्या करना है, उसका सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी निकालना है और इस इक्वेशन में डालना है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट where roots are given. ठीक है, as 1 and 1 by 2 are the roots of a required equation. ठीक है, रूट्स हमें गिवन है 1 और, तो हमने क्या करना है, इसका सम निकाल देना है. तो सम ऑफ रूट्स और साथ ही हम लेंगे प्रोडक्ट. सो सबसे पहले तो सम निकाल दें, तो 1 + 1 by 2 करें, इसको सॉल्व करें. तो अब चूँकि फ्रैक्शन फॉर्म में एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2 और यहाँ 1 और 1 by 2 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1, सो मीन्स 3 by 2. ये हमारा आ गया सम. ठीक, इसी तरह हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स कि इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 × 1 by 2 करें, सो दैट इज इक्वल टू 1 by 2. सम भी निकाल दिया, प्रोडक्ट भी निकाल दिया. नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एस स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी दैट इज इक्वल टू 0. सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एस, एस मीन्स सम, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 by 2 एक्स प्लस प्रोडक्ट हमारे पास है 1 by 2 दैट इज इक्वल टू 0. फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसलिए फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर एक टर्म को जो है वो एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म हो जाता है. चूँकि ये इक्वेशन है तो इसलिए हम इन तीनों का एलसीएम लेकर बोथ साइड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एलसीएम को. तो तीनों का एलसीएम हमारे पास 2 आ रहा है, तो हर एक को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट टर्म के साथ भी, ठीक है, और सेकंड टर्म के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2x × 2, ठीक है, प्लस 1 by 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 0 × 2. अच्छा, हर एक के साथ किया तो यहाँ देखिए आ जाएगा 2x², यहाँ से ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3x, प्लस यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें 0. दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. ठीक है, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. सही. ओके, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का मैंने लिया है 3 + √2 और 3 - √2 आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन. तो यहाँ भी हमने इसका सम निकालना है, सम ऑफ रूट्स. ठीक है, और साथ ही हम फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स.
सो इन्हीं दोनों का सम निकालें, दोनों को प्लस कर दें। 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट टू कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 रह जाएगा एंड 3 प्लस 3 गेट 6। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लस अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 माइनस अंडर रूट 2 के साथ, 3 माइनस अंडर रूट 2 दोनों का प्रोडक्ट। अब चूँकि देखिए यहाँ यूज़ हो रही है आइडेंटिटी, चाहें तो आप डायरेक्ट 3 को इन दोनों के साथ, अंडर 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट here I'm going to use the identity, where identity is a square minus b square which is equal to a plus b and a minus b। लोग ब्रैकेट में लाइक टर्म्स हैं, 3 अंडर 2 एक प्लस की ब्रैकेट एक माइनस की, तो वी यूज़ द आइडेंटिटी। सो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी वी नीड a square minus b square where a is 3, so means 3 square minus अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा 2, 9 में से 2 माइनस कर दें 7, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 7, वेयर सम ऑफ रूट्स इज 6। नाउ वी फाइंड द इक्वेशन, वेयर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, आप हेडिंग दे सकते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर minus sx plus p that is equal to 0. So putting the values of s, that is sum, where sum is 6 and p product 7, that is equal to 0. So this is our required equation. Question number 5, if alpha beta are the roots of this equation, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फ़ा। तो अब इसमें देखिए गिवन हमारे पास इक्वेशन है एक ऑलरेडी, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसमें कह रहे हैं कि ये इक्वेशन गिवन है, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो एज अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ given equation, so we are going to find the sum. So sum of roots निकाल लें, where sum of roots is minus b by a, and product of roots निकाल लें साथ ही, product of roots जो है वो हमारे पास c by a है, where a is 3। अच्छा, अब यहाँ हमने a की वैल्यूज़ जो है वो 3 यहाँ मैं लिख देती हूँ आपके लिए। The coefficient of x square is a, where a is 3, ठीक है, and b is minus 2 and c is 5। ठीक है, ये हमारे पास 5 है। अब हमने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट निकाल देना है। इस गिवन इक्वेशन से सम भी निकालेंगी और प्रोडक्ट भी निकालेंगे। ठीक है, सो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट इज माइनस बी की वैल्यूज है हमारे पास माइनस टू एंड डिवाइडेड बाय ए इज 3, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ रहा है 2/3 बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, सो अल्फा प्लस बीटा जो है वो 2/3 आ गया, where product of roots alpha beta जो है that is c by a, where c is 5 और a is 3, so means के 5/3। सम निकाल दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया, आपने जो गिवन इक्वेशन थी उसका सम भी निकाल दिया और प्रोडक्ट भी निकाल दिया। ठीक है, नाउ फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स जो है वो अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा है। ठीक है, अब हमने इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द, अब आपने नेक्स्ट रिक्वायर्ड इक्वेशंस के सम और प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, अच्छा देखिए अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा आर द roots of required equation, where equation is
एस स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सो इस इक्वेशन को के लिए हमें इन्हीं रूट्स का सम और प्रोडक्ट चाहिए। तो अल्फ़ा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फ़ा जो है दीज आर द रूट्स, सो वी आर गोइंग टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, sum of roots that is equal to roots are alpha by beta plus beta by alpha। तो अब लोग ये सम है तो लेंगे एलसीएम, तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अच्छा, एलसीएम जब यहाँ लेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और जिसको भी ये समझ नहीं आ रही, रफ फैक्ट में आप जो है एलसीएम ले सकते हैं, अल्फ़ा बाय बीटा को मल्टीप्लाई कर दें इस एलसीएम के साथ, तो ये देखिए बीटा बीटा कैंसिल हो जाता है तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाता है, ये अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह बीटा बाय अल्फ़ा को जब मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा के साथ तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाता है, बीटा स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अच्छा मैंने पिछले वीडियोस जो अपलोड की हैं उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। आप मेरे 2.4 की पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने ये सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो आपको बताई हुई क्वेश्चन नंबर 1 और 4 में की वीडियोस में। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 4 की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई थी, उसमें सारी डिटेल मैंने बताई हुई है। ठीक है, सो हेयर वी आर गोइंग टू अप्लाई द आइडेंटिटी वेयर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, और -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो इसकी जगह हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है। सम ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं तो अप्लाई द आइडेंटिटी। ओके जी, जब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो सम चुके फाइंड कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स दैट इज़ इक्वल टू ओके अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा एंड होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब ये देखिए जब आपने इस आइडेंटिटी अप्लाई कर दी तो अभी देखो सम और प्रोडक्ट की फॉर्म आ गई। सम और प्रोडक्ट आपके पास उसकी वैल्यूज ऑलरेडी आपने गिवन इक्वेशन से निकाली थी, सम ऑफ रूट्स 2/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ 5/3। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, आपने इसमें वैल्यूज डाल के इसको सिंप्लीफाई कर देना क्योंकि इक्वेशन के लिए वी नीड सम एंड प्रोडक्ट। ओके, अब इसमें वैल्यूज डाल लें, सम 2/3 होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज है 5/2 सॉरी 5/3 एंड होल डिवाइडेड बाय 5/3। ठीक है, वैल्यूज डाल दी, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यह आ जाएगा जी सम ऑफ रूट्स 2 का स्क्वायर 4/9 -5 2 10/3 एंड होल डिवाइडेड बाय 5/3 एंड होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब ये देखिए जब आपने इस आइडेंटिटी अप्लाई कर दी तो अभी देखो सम और प्रोडक्ट की फॉर्म आ गई। सम और प्रोडक्ट आपके पास उसकी वैल्यूज ऑलरेडी आपने गिवन इक्वेशन से निकाली थी, सम ऑफ रूट्स 2/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ 5/3। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, आपने इसमें वैल्यूज डाल के इसको सिंप्लीफाई कर देना क्योंकि इक्वेशन के लिए वी नीड सम एंड प्रोडक्ट। ओके, अब इसमें वैल्यूज डाल लें, सम 2/3 होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज है 5/2 सॉरी 5/3 एंड होल डिवाइडेड बाय 5/3। ठीक है, वैल्यूज डाल दी, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यह आ जाएगा जी सम ऑफ रूट्स 2 का स्क्वायर 4/9 -5 2 10/3 एंड होल डिवाइडेड बाय 5/3, होल डिवाइडेड बाय 5/3। ठीक है, अब चूँकि न्यूमरेटर में जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसलिए हम लेंगे इसका एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 9 तो 9 एलसीएम ले लें, एक मिनट, दैट इज़ इक्वल टू दोनों का एलसीएम आ जाएगा 9 तो ये आ जाएगा 4 -30 एंड होल डिवाइडेड बाय 5/3। दिस इम्प्लाइज दैट, अच्छा ये 30 कैसे आया, वही सेम जो मैं आपको बोलती हूँ, 10/3 को मल्टीप्लाई कर दे 9 के साथ तो देखिए 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 तो 10 3 ज़ा 30। ठीक है, इस तरीके से
30 में से 4 माइनस कर दें तो क्या एक हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी 26 minus 26 by 9. Now taking the reciprocal of the denominator तो into आ जाएगा 3 by 5. कटिंग कर दें 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9. फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो माइनस 26 डिवाइडेड बाय 15. ठीक है, तो ये हमारे पास आया है सम ऑफ रूट्स का आंसर. ठीक, तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स. सो सम ऑफ रूट्स इज -26/15. अब हम फाइंड करेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा इन्हीं का ना, इन्हीं का हमने फाइंड कर लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फ़ा है. ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बीटा बीटा पे कैंसिल हो गया, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 1. नाउ फाइंड द इक्वेशन. ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है 1 आ गया. नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज s square minus sx plus p that is equal to 0. So putting the values of sum, where sum is -26 by, अच्छा चूँकि वैल्यूज सम की जो है वो -26/15 है. ठीक है, x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 1 है, दैट इज़ इक्वल टू 0. सो चूँकि अगेन देखिए फ्रैक्शन फॉर्म है तो मल्टीप्लाई कर दें आप 15 को बोथ साइड, क्योंकि एलसीएम 15 है. तो हर एक टर्म के साथ जब 15 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 15x². अच्छा, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ इसके साथ जब 15 मल्टीप्लाई होगा तो 26x प्लस 15 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे 15 0 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 0. सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. एंड में हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है. ठीक है, 15x² प्लस 26x प्लस 15 दैट इज़ इक्वल टू 0. दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. कमेंट्स ज़रूर करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.